हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। बीते कुछ दिनों में आपने दिल्ली से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ सुनी होंगी कि वहाँ का AQI लेवल जो है वो 500 के अब जा रहा है। AQI का फुल फॉर्म एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। तो किस टाइप का इंडेक्स है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। मेक श्योर दैट हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। हम दिल्ली की भी बात करेंगे और जो कुछ अदर पॉल्यूटेड स्टेट्स हैं या फिर सिटीज़ हैं उनकी भी हम बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ AQI। AQI जो है एक स्केल है। एयर क्वालिटी इंडेक्स एक स्केल है, न्यूमेरिकल स्केल है, जो कि क्या बताता है कि एयर जो है कितनी क्लीन है या फिर कितनी पॉल्यूटेड है। एंड ये हमारी पोटेंशियल हेल्थ इफ़ेक्ट को डिटरमाइन करने में भी काम आता है AQI लेवल। एंड जो हायर AQI है और जो वर्स AQI क्वालिटी है, सारी चीज़ें ये एयर क्वालिटी इंडेक्स शो करता है। अब हम देखते हैं कि पॉल्यूटेंट्स मेजर कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स को मेजर करता है। पहला है ये अपना PM2.5 फाइन पार्टिकल्स इसके मेजर करता है। फिर दूसरा है PM10 कोर्स पार्टिकल्स इसके मेजर करता है। तीसरा है अपना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। एंड पाँचवा चौथा है अपना सल्फर डाइऑक्साइड SO2। और पाँचवा है अपना कार्बन मोनोऑक्साइड CO। एंड छठा अपना ओजोन। तो इतने सारे पॉल्यूटेंट्स हैं, टोटल 6 पॉल्यूटेंट्स को मेजर करता है एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI लेवल। एंड द वर्स्ट पोल्यूटेंट डिटरमाइन ओवरऑल इज AQI स्कोर कितना होगा वही डिटरमाइन करता है वर्स्ट पोल्यूटेंट, यानी कितना पॉल्यूशन होगा एयर के अंदर। अब हम देखते हैं AQI स्केल इन इंडिया के बारे में। अगर 0 से 50 है तो गुड है, अगर 51 से लेके 100 के बीच में तो सेटिस्फैक्ट्री है, 100 से लेके 200 के बीच में है तो मॉडरेट है, अगर 201 से लेके 300 के बीच में तो पुअर है, अगर 300 से लेके 400 के बीच में तो वेरी पुअर है, अगर 401 के प्लस है तो बहुत ही ज़्यादा सीवियर है, मतलब हेल्थ इफेक्ट को पक्का से ही पक्का नुकसान पहुंचाएगी और बहुत डेंजरस। इवन आपको सीवियर लंग्स इशूज हो सकते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। इवन जितना आप सिगरेट जलाते हैं उससे कई ज़्यादा ये हार्मफुल हो जाता है आपके लंग्स के लिए। ये AQI नहीं, ये हवाएं वहाँ की। तब सोचिए दिल्ली के लोगों को सर्वाइव करना कितना मुश्किल हो गया होगा, सारी चीज़ें वहाँ की। इवन आप समझेंगे नहीं, दिल्ली नेशनल कैपिटल है हमारी, हमारे नेशनल कैपिटल का जब ये हाल है, आप किसी अदर कंट्रीज़ के देख लीजिए, उसकी नेशनल कैपिटल ये ऐसी इस हालत में नहीं है। आप नेबरिंग कंट्रीज़ को छोड़ के अगर आप UK देखेंगे, US देखेंगे, जिसकी हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं, इवन आप चाइना से अगर आप हमारे इंडिया का कंपैरिजन करेंगे तो चाइना से भी हम वर्स्ट हैं। एंड हायर नंबर, जितना ज़्यादा नंबर जाएगा उतना ज़्यादा हेल्थ का रिस्क बढ़ता जाएगा। तो ये है इस तरह की कंडीशंस। करंट सिचुएशन दिल्ली क्या है, दिल्ली AQI जो है इस पे तो 270 440 से दिखा रहा है, सीवियर है चाइनीज लेवल। लेकिन जो लोग अपने घरों में मीटर्स ला के चेक कर रहे हैं वो 500 से प्लस जा रहे हैं। एंड PM2.5 लेवल जो है वो एक्सट्रीमली हाई हो रहा है, यही तो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। दिवाली का जो फायरवर्क हुआ है, क्रॉप बर्निंग जो स्टबल बर्निंग होती है, इसने सबसे ज़्यादा कंडीशन बिगाड़ी है। एंड CAQM रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली जो है ये AQI इन 8 ईयर्स में टोटल जनवरी 2025 तक सबसे बेस्ट AQI यहाँ पे रहा है, यानी सबसे ज़्यादा वर्स्ट AQI यही का था, दिल्ली का ही। अपन पहले भी न्यूज़ सुनी होगी दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो ये सारी चीज़ें वहीं से रिलेटेड है, AQI से ही रिलेटेड है। अब अदर पोल्यूटेड स्टेट्स एंड सिटीज़ अगर देखें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सिमिलर ऐसे ही स्टबल बर्निंग के कारण यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। नॉर्दर्न इंडिया में देखेंगे तो वेरी पुअर है AQI विंटर सीजन के टाइम पे। और कुछ स्मॉलर सिटीज लाइक अबोहर और श्री गंगा रिपोर्ट कि AQI दिल्ली से भी वर्स है, यानी 500 से ऊपर जा रहा है, 600 700 जा रहा है ऐसे शहरों में। तो इन सारी चीज़ों को कैसे कम किया जाए, इवन हमें खुद स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि हम कैसे इससे बचें या फिर कैसे इन सारी चीज़ों को, जितना स्मोक फैल रहा है उसको कैसे हम कम करें। सो पॉल्यूशन हाई क्यों है, सबसे पहले तो वेदर और जियोग्राफी है। ये विंटर के टाइम पे आपको भी पता है पूरा ओस गिरती है तो उसी में सब मिक्स हो जाता है, तो सबसे बड़ी रीज़न तो ये वेदर और जियोग्राफी विंटर के टाइम पे ओनली। एंड क्रॉप रशियड बर्निंग की जाती है, क्रॉप काटता है जो बच जाता है उसकी बर्निंग की जाती है। सबसे ज़्यादा व्हीकल्स का एमिशन होता है, इसीलिए EV की तरफ हमारा देश जा रहा है, EV को प्रमोट कर रहा है। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो निकलता है उससे ये चीज़ें होती हैं, कंस्ट्रक्शन से जो डस्ट निकलता है उससे भी ये सारी चीज़ें होती हैं, और फायर वर्क और ओपन बर्निंग जो की जाती है वो सारी चीज़ें इतना वर्ज AQI लेवल दे रही हैं दिल्ली के लोगों को। अब वहाँ सर्वाइव करना मुश्किल हो गया, आप समझेंगे नहीं। 500 प्लस हो चुका है वहाँ का AQI लेवल, एक्सट्रीमली हैज़ार्डियस फॉर हेल्थ। एंड व्हाट कैन बी डन देखेंगे तो AQI को ये 24 आवर का बताता है कि 24 आवर में कितना रहा है। तो AQI को रेगुलरली ट्रैक करना चाहिए। N95 मास्क पहन के रखना चाहिए एयर प्योरीफायर्स वाले। आउटडोर एक्टिविटी को अवॉइड करना चाहिए दिल्ली के लोगों को कुछ दिनों के लिए। व्हीकल यूज़ और ओपन बर्निंग को रोकने का कोशिश करना चाहिए।
क्लीन एनर्जी और गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन है उसको भी मैंने यहाँ पे फॉलो करना चाहिए, बट गवर्नमेंट कोई स्टेप्स ले नहीं रही है। आपको पता है बिहार स्टेट के अंदर इलेक्शन आ गया तो गवर्नमेंट वहाँ पे बिजी है, तब यहाँ का आप समझेंगे नहीं फ्रेंड्स। नेशनल कैपिटल का ये हाल है तो आगे क्या जनरेशन होगी, सारी जनरेशन उसी में जाएगी। सोचेंगे नहीं, एक बंदा जो दिल्ली में रहता है जिसको 70 ईयर्स जीना चाहिए, वो जो दिल्ली में रहता है वो सिर्फ 68 ईयर्स जिएगा। उसका 2 साल का लाइफ लाइन कम हो जाता है इसी EQI की वजह से, इसी एयर क्वालिटी की वजह से। सो आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट एक और नए वीडियो में।